देश में इन दिनों भले ही ठंड का माहौल हो, लेकिन राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। तथाकथित शराब घोटाले में ईडी लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। समन का जवाब केजरीवाल ने ईडी को भेजा है। भेजे गए जवाब में केजरीवाल ने न केवल ईडी के समक्ष पेश न होने का कारण बताया, बल्कि समन कैसे गैर कानूनी और भाजपा की राजनीति से प्रेरित है, ये भी बताया है। तो वहीं इस पर आप नेता आतिशी और राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे पहले कुछ नहीं मिला, वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला। केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? अब जान लीजिए कि आतिशी और राघव चड्ढा ने क्या कुछ बोला। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है, पूरा केस जो है, वो फर्जी। रत्ती भर सबूत, रत्ती भर भी एविडेंस ना एजेंसियों के पास है और ना ही इस मसले में कोई गड़बड़ी है। लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया। अब आप खुद ही देखिए, पिछले समन्स के जवाब में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखकर उन्हें जवाब में सवाल पूछे कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर अक्यूज बुला रहे हैं, किस मामले में बुला रहे हैं। कोई उस सवालों का जवाब नहीं आता। उल्टा एक और समन आ जाते हैं, उसमें भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता और ऐसे समय समन भेजा जाता है जब एक हफ्ता पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषित कर दिया था, सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के लिए विपासना पे जा रहे हैं। वे हर साल जाते हैं, 25 साल से विपासना पे जाते हैं, घोषित था। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ऐसे समय समन भेजा गया एजेंसी द्वारा, क्योंकि इनकी नीयत जांच की नहीं है। नीयत अरविंद केजरीवाल को फंसाने की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। और वो क्यों है? सवाल ये, वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी से डरती है। इतनी छोटी सी आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर इतनी बड़ी हो गई। 11 सांसद हैं, 2-2 राज्यों में बड़ी सरकारें चल रही हैं। गुजरात में भाजपा के गढ़ में सेंध मारी है, उत्तर से लेकर पश्चिम तक बढ़ती जा रही है। इससे भाजपा डरती और इसी के चलते ये समन भेजे जाते हैं आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए। और आप एक और चीज देखिए, बीजेपी के नेता समन आने से पहले मीडिया में ये घोषित कर देते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज रहे हैं। समन वाली तारीख पे बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिल्लाने लग जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे, आज नहीं आ रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये समन एजेंसी नहीं भेज रही है, ये समन तो बीजेपी भेज रही है। बीजेपी द्वारा ही ये समन बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं। पूरा का पूरा मसला जो है वो लीगल नहीं है, पॉलिटिकल। ये राजनीति से प्रेरित है। हम इसका खंडन करते हैं। सियासत की, राजनीति की लड़ाई राजनीति के मैदान में होनी चाहिए। इस प्रकार से सियासत एजेंसियों का इस्तेमाल करके नहीं होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है। हम इनका डटकर सामना करें। बिना किसी सबूत के
बिना कोई पैसा बरामद हुए हम इन गिरफ्तारियों को, इन समन्स को कैसे समझें? ये गिरफ्तारियां समझने के लिए, ये समन समझने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। हमें पिछले 8 साल से हो रहे दिल्ली सरकार के कामों के नतीजों को देखना पड़ेगा। पिछले 1 साल में हो रहे पंजाब में कामों को देखना पड़ेगा। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है वहां पे बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतने राज्यों में इतने सालों से सरकार चलाई है, पर आज तक वो 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है, लेकिन कहीं पर भी वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल, जहां पे हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाई मिलती है, फ्री टेस्ट मिलता है, आज तक देश के सामने नहीं रख पाए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। तो ये पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है कि जो समन अरविंद केजरीवाल को आया है, ये ईडी का समन नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर सकती है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हम यहाँ के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। और अगर आप इस तरह से झूठे आरोप लगा लगा के नेताओं को जेल में डालोगे, तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी। हालांकि आपको बता दें कि केजरीवाल ने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस बार भी कुछ नहीं मिला तो क्या वो झूठे मुकदमे की जांच करवाने पर इस्तीफा देंगे, या आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब दिल्ली की राजनीति किस ओर करवट लेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।